आज की इस वीडियो क्लास में हम कक्षा 5वीं हिंदी पुस्तक के पाठ 15 एक और गुरु दक्षिणा के प्रश्न उत्तर को लिखाने वाले हैं। वीडियो रूप में लाने का उद्देश्य यह है कि इसे देख कर के विद्यार्थी प्रश्न उत्तर को समझ भी पाएंगे और इसी प्रकार से अपने कॉपी में साफ सुथरा लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने कॉपी का जो पेज है उसमें पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 15 एक और गुरु दक्षिणा। फिर पहला लाइन में लिखेंगे शब्दार्थ लिखो और इसमें हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के समानार्थी शब्द अर्थात मायने लिखेंगे। तो निपुण अर्थात कुशल, तबाह अर्थात नष्ट, राहगीर अर्थात रास्ता चलने वाला, धूल धूसरित अर्थात धूल से सने हुए, चौकड़ी भरना अर्थात उछलते हुए तेज दौड़ना, गोताखोर अर्थात पानी में डुबकी लगाने वाला, पालकी अर्थात मनुष्यों द्वारा उठाई जाने वाली सवारी, दक्षिणा अर्थात शिष्य द्वारा गुरु को दी गई भेंट, गंभीर अर्थात शांत, अकाल अर्थात वर्षा न होने से सूखा पड़ना। अगला शब्द है तट अर्थात किनारा, झुंड अर्थात समूह, प्रिय अर्थात प्यारा, अद्भुत अर्थात अनोखा, पर्याप्त अर्थात भरपूर। तो इस प्रकार से शब्दार्थ है। वीडियो को रोक करके पूरा लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला, ऋषि का आश्रम कैसा था? इस प्रकार से आप प्रश्न लिखेंगे। ठीक नीचे लाइन पर यहां उत्तर लिखेंगे। उत्तर, ऋषि का आश्रम गंगा तट पर मीलों लंबा चौड़ा था। प्रश्न दूसरा, गुरु ने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली? उत्तर, गुरु अर्थात ऋषि अब बूढ़े हो गए थे। उन्हें लगा कि अब उनके सामने ही उन तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दे। अतः योग्य शिक्षक की पहचान के लिए उसने शिष्यों की परीक्षा ली। प्रश्न तीसरा, ऋषि ने अपने शिष्यों की परीक्षा कैसे ली? उत्तर, ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने श्रम से कमाकर मेरे लिए कोई अद्भुत भेंट लाओ, जिसकी भेंट सबसे सुंदर और मूल्यवान होगी, वही मेरी गद्दी का अधिकारी होगा। प्रश्न चौथा, पहला शिष्य कहाँ गया? उसने ऋषि को भेंट में क्या लाकर दिया? उत्तर, पहला शिष्य राजा के दरबार में गया, वहां नौकरी की और वहां राजा द्वारा
भेंट में प्राप्त हाथी घोड़े को ऋषि को लाकर दिया। प्रश्न 5वां, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली का ऋषि ने क्या किया? उत्तर है, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली को ऋषि ने लेकर एक ओर रख दिया। प्रश्न 6वां, ऋषि के तीनों शिष्यों की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, ऋषि के तीनों ही शिष्य अस्त्र शस्त्र में निपुण, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली था। प्रश्न 7वां, सुबंधु ने गांव में जाकर क्या देखा? उत्तर, सुबंधु ने गांव में जाकर देखा कि गांव उजाड़ था, घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां अकाल पड़ा था। प्रश्न 8वां, सुबंधु ने गांव वासियों की दशा कैसे सुधारी? उत्तर, सुबंधु ने गांव वासियों को जल संरक्षण के महत्व बताएं, कुएं को गहरा किए, लोगों को अकाल से लड़ना सिखाए, श्रम के महत्व को बताकर उन्होंने गांव वासियों की दशा सुधारी। प्रश्न 9वां, गांव के लोग सुबंधु को देवता क्यों कहते थे? उत्तर है, सुबंधु गांव-गांव जाकर लोगों को अकाल से लड़ना सिखाता, लोग उनसे प्रेरित होकर मेहनत करते और गांव की दशा सुधर जाती। इसलिए लोग सुबंधु को देवता कहते थे। प्रश्न 10वां, गुरु जी ने गुरु मंत्र पाने का अधिकारी किसे माना और क्यों? उत्तर है, गुरु जी ने गुरु मंत्र पाने का अधिकारी सुबंधु को माना। उसने गुरु जी की मूल शिक्षा मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है का सही अर्थ में समझकर पूर्णतः पालन किया। यह प्रश्न अभ्यास था। वीडियो के इस पार्ट में हमने प्रश्न और अभ्यास को कवर किया। अगले पार्ट में अर्थात पार्ट 2 में इसी पाठ का भाषा तत्व और व्याकरण को समझाएंगे। वीडियो कैसा लगा और कितना उपयोगी रहा जरूर बताइएगा, ताकि इसी प्रकार से और वीडियो बना सकूं। आपके कमेंट के आधार पर अगला वीडियो आएगा। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।